बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि जो आज का हीरो है वो कल का भगवान बन सकता है, जो कल का भगवान है वो अगले दिन जाके जीरो बन सकता है ना। ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त इंडियन क्रिकेट में भी। इंडियन क्रिकेट में भी एक ऐसा प्लेयर है जो एक समय पे हीरो था, उसके बाद से वो रातों रात भगवान बन गया, ऐसी पारी खेली और इसके बाद आज तीनों फॉर्मेट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पे लगातार बातें शुरू हो चुकी हैं और हर कोई ये पूछ रहा है कि रिंकू सिंह आखिर टीम इंडिया से बाहर क्यों है, और क्या अब टीम इंडिया में एक भी वो प्लेस नहीं बची है जिसमें रिंकू सिंह को फिट इन किया जा सके, या फिर रिंकू सिंह अपनी जो काबिलियत है उसके बदौलत वहां पे अपना एक पोजीशन बिल्डअप कर ले। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और रिंकू सिंह को लेकर ये बातें तब से शुरू हो गई हैं जब से T20 फॉर्मेट में भी रिंकू सिंह का जो एक्सक्लूजन है वो आपको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। बता दें आपको कि रिंकू सिंह केकेआर के द्वारा स्काउट किए गए एक एक्साइटिंग टैलेंट है, जिन्हें मौका बहुत दिनों बाद मिला था केकेआर की तरफ से खेलने के लिए। पर जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो एज अ फिनिशर खुद को ऐसा डेवलप कर लिया कि हर कोई ये कहने पे मजबूर हो गया था उस समय कि टीम इंडिया को MS धोनी के बाद एक नया फिनिशर मिल चुका है। लगातार आर्टिकल्स छप रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि अब टीम इंडिया के पास वो फिनिशर आ चुका है कि जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी हमें दरकार थी। अब ऐसे में हर कोई यही सवाल उठा रहा था कि क्या रिंकू सिंह आगे चल के कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएंगे, और रिंकू सिंह ने वो करके भी दिखाया। ना केवल IPL बल्कि कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट में भी बारंबार खुद को प्रूव किया कि अगर टीम पूरे तरीके से बीच मझधार में फंसी भी हुई है तो मैं इसे अकेले दम पे बाहर निकाल सकता हूं। इसके कई सारे तमाम एग्जांपल्स हैं आपके पास, चाहे वो साउथ अफ्रीकन सीरीज की आप बात कर ले, चाहे वो अफगानिस्तान सीरीज की बात कर ले जहां रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पूरी की पूरी पारी संभाली थी। ऐसे में रिंकू सिंह जो कि रातों रात यश दयाल को एक ओवर में 5 छक्के मारकर स्टार बन चुके थे, हीरो बन गए थे, भगवान बन गए थे, वो अब आपको तीनों फॉर्मेट से बाहर दिख रहे हैं। और तीनों फॉर्मेट से बाहर दिखने की वजह क्या है? एक भी पोजीशन पे आपके पास अभी फिनिशर कोई भी फिक्स नहीं है। ना ODI में आपके पास कोई एक पर्टिकुलर फिनिशर फिक्स्ड है, आप कभी रोटेट करते हो हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल के बीच में। वहीं T20 फॉर्मेट में भी अब आप वॉशिंगटन सुंदर और जितेश के साथ वो कोशिश में लगे हुए हो। आप देखिए, आज से ठीक 1 साल पहले तक रिंकू सिंह लगातार T20 फॉर्मेट खेल रहे थे, पर इसके बाद एक आर्टिकल छपती है, आर्टिकल चारों तरफ सनसनी मचा देती है जब ये पूछा जाता है कि रिंकू सिंह एक ऐसा प्लेयर है जो कि रेड बॉल में भी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, फिर क्यों नहीं। और इसको लेकर रिंकू सिंह की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आई थी बीच में, जिसे बाद में फिर दबाने की भी कोशिश की गई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद ही लोगों के दिमाग में ये चीज बस चुकी थी कि रिंकू सिंह कहीं से भी अब टीम इंडिया के पार्ट नहीं होने वाले हैं? क्योंकि आप ठीक उसके बाद से अगर लगातार अंतराल पे देखने लगे, जितनी भी ODI सीरीज हुई, जितनी भी T20 सीरीज हुई, जितने भी आपके टेस्ट मैचेस हुए हैं जहां कहीं ना कहीं एक वक्त पर रिंकू सिंह एज अ बैकअप ऑप्शन भी दिखते थे, वहां पूरे तरीके से वो दिखना बंद हो गए। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इतनी शानदार फॉर्म के बावजूद भी ये बंदा इतने बुरे तरीके से ट्रीट हुआ पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स में, इसके बाद टीम इंडिया में। और आप देखिए ना, एशिया कप में भी जो पाकिस्तान के साथ हमारा फाइनल मैच था उसमें विनिंग रन किसने मारे थे? रिंकू सिंह ने ही वो चौका मार के हमें मैच जिताया था। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि T20 फॉर्मेट से रिंकू सिंह इस वक्त बाहर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वहां उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश कर लिया था एज अ फिनिशर। और दूसरी बात जो चल रही है वो ये है कि क्या आप लिस्ट ए क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बदौलत टेस्ट में मौका नहीं दे सकते हो? क्या आपके पास टेस्ट क्रिकेट में कोई एक पर्टिकुलर फिनिशर फिक्स्ड हो चुका है जो नीचे से आके आपकी पारी संभाल भी सके और जरूरत पड़े तो एक्सेलरेट भी कर सके? और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सारे साक्ष्य मौजूद हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से। तो एक बार चलिए आपको फटाक से बताते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और लिस्ट ए में, रेड बॉल की बात कर रहा हूं मैं, रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस रही है। बात करें अगर फर्स्ट क्लास के स्टैट्स की, तो रिंकू सिंह ने यहाँ 51 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 3501 रन बनाए हैं। वहीं अगर 50 और 100 की बात करें तो 51 मैचेस में उनके बल्ले से 22 50 निकले हैं और 8 शतक भी निकले हैं। बता दें आपको कि उनका जो फर्स्ट क्लास का एवरेज है बहुत ही शानदार है, जो कि 57.39 है, और उनके जो बेस्ट फिगर्स है वो भी 165 नॉट आउट कर रहे हैं। वहीं अगर आगे चलते हुए हम बात करें उनके लिस्ट ए के स्टैट्स की, तो रिंकू सिंह ने 62 मैचेस में 1957 रन बनाए हैं, जिसमें 18 50 है, 1 शतक है, और एवरेज भी जो उनकी है लिस्ट ए में वो 47.54 की है। और यहाँ भी उनका जो बेस्ट फिगर है वो 104 का रहा है।
वहीं अगर आप क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो 2025 रिंकू सिंह का साल नहीं रहा है। विद द बैट रन्स नहीं निकले हैं। बड़े मैचेस में जहां जरूरत थी कोलकाता नाइट राइडर्स को रिंकू सिंह की, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है। उससे पहले भी जब इंडिया के लिए खेल रहे थे तो वो जो फिनिशिंग का दारोमदार उनके कंधे पे था उसको वैसे उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया है। तो तमाम सवाल है इस वक्त रिंकू सिंह को लेकर जो लगातार मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह को क्या किसी पॉलिटिक्स के वजह से या फिर कहीं ना कहीं उनकी जो हालिया परफॉर्मेंस है उसे देखकर टीम इंडिया से बाहर रखा जा रहा है, और क्या रिंकू सिंह को बहुत जल्दी मौका मिलना चाहिए कि वापस से वो टीम इंडिया की तरफ से एज अ फिनिशर या फिर एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर कहीं भी आके टीम इंडिया की नैया पार लगाएं। आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।